Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine and safe in your houses. As you all know that for last few days we are reading the translation of our modern prose book and from the portion of heroes, and our third lesson is Sir Alexander Fleming, written by Patrick Pringle. This lesson is about the discovery of penicillin, and now today we translate our page number 64. So open your book, your textbook from page 64. This is our page number 64 and we start from the very first line of the lesson. So let's start it. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पहले जो थी कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया गया था जो कि बड़ा हार्मफुल था लाइसोजाइम के लिए। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ और केमिकल्स यूज़ किए जो कि बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल थे। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक छोटी सी डिस्कवरी की। उसने जो अपनी नेज़ल सिक्रेशंस थी उनके साथ उसने जो थी एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको पता चला कि ये जो हैं जर्म्स के लिए हार्मफुल हैं और इससे बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आगे देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक छोटी सी उसकी डिस्कवरी थी जो कि बाद में पेनिसिलिन की रीज़न बनी, और पेनिसिलिन उसकी बड़ी दूसरी डिस्कवरी थी और जिसको आज रहती दुनिया तक हम याद रखते हैं। तो देख लेते हैं कि आगे वो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है उसकी तरफ कैसे जाता है। तो शुरू करते हैं इसको। द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिड नॉट ब्रिंग फ्लेमिंग पॉपुलर फेम। लाइसोजाइम की दरियाफ़्त फ्लेमिंग के लिए अमूमी शोहरत का बायस ना बनी, बट इट रेज्ड हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। लेकिन इसने साइंस की दुनिया में इसका रुतबा बढ़ा दिया। द मेडिकल प्रोफेशन बिगेन टू पे मोर अटेंशन टू व्हाट ही सेड। वो जो कुछ कहता तिबी पेशे इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगा। To what he said, and at the time he had quite a lot to say on the subject that had occupied his mind ever since in the First World War. और इस वक्त इसके पास इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत कुछ था जो पहली जंग अज़ीम के वक्त इसके जहन पर मुसल्लत था। केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगेन एंड फ्लेमिंग वंस मोर रिमाइंडेड डॉक्टर्स ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी। कि में जरासीम कुछ अद्वियात का दोबारा रवाज पड़ गया था और फ्लेमिंग ने एक बार फिर डॉक्टरों को जिस्म की कुदरती मुदाफ़तों की अजीम अहमियत याद दिलाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे अगला पैसेज है। इन 1928 में फ्लेमिंग वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड इन द सेम ईयर ही हिट ऑन पेनिसिलिन। 1928 में फ्लेमिंग को लंदन की यूनिवर्सिटी में जरासीमियात का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया और इसी साल इसने पेनिसिलिन भी दरियाफ्त की। अब देखिए ईयर आपने याद रखना है कब जो है डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन, वो था 1928। The phrase is his own, the very first stage in the discovery। ये जुमला इसका अपना ही था जो वो कहता है दरियाफ्त का ये बिल्कुल पहला मरहला ही सेज, उसने कहा वाज ड्यू टू अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून। ये पहला मरहला जो है दरियाफ्त का बिल्कुल पहला मरहला खुशकिस्मती की अता थी, बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन सिर्फ पहला मरहला। वो कहता है कि जब इसकी दरियाफ्त हुई इसके जो पहला फेज़ था वो एक खुशकिस्मती की अलामत था, मतलब कि खुशकिस्मती से उसको ये चांस मिला था, बाय लक ये हुआ था, लेकिन वो सिर्फ पहली ही स्टेज थी जो बाय लक हुई थी। आगे फिर उसको एफर्ट करनी पड़ी। इन हिज लेबॉर्ट्री St. Mary's he was carrying out a series of experiments on the common germs called staphylococcus। उसने कहा कि सेंट मैरी की अपनी लेबॉर्ट्री में वो आम जरासीम जिसे स्टेफिलोकोकस कहा जाता था पर मुसलसल तजर्बात कर रहा था। He was growing colonies of the germs on the plate spread with agar। अगर होता है
सी वीड्स जिसको हम कहते हैं, अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं। वो कहता है कि वो अपनी लेबॉर्ट्री में आम जरासीम जिसे स्टेफिलोकोकस कहा जाता है मुसलसल तजर्बा कर रहा था और लेस लगी प्लेटों पर के किस्म के लिहाज से जरासीम के ग्रोहों की अफजाइश भी कर रहा था। द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड बट टू एग्जामिन देम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ। उसने कहा प्लेटों को ढाँप कर रखा गया था, लेकिन खुर्दबीन के नीचे उनका मुआयना करने के लिए उनके ढक्कन उतारने पड़े थे। अगर का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है पहले भी बताया, ये सीवीड्स होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सीवीड्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट, इसने ही सेड आफ्टरवर्ड, इसने बाद में कहा जो ही आप जरासीमों की अफजाइश की प्लेट को खोलते हैं, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, तो आप मुसीबत को दावत देते हैं। थिंग्स ड्रॉप फ्राम द एयर, हवा में से चीज़ें आकर गिरती हैं। वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन्ड टू बी पेंसिलिन, और इन छोटी छोटी चीज़ों में से एक पेंसिलिन भी आ गिरी। अब मोल्ड कहते हैं फफूंदी को, फंगस को। वो कहता है कि अ मोल्ड स्पोर कमिंग फ्रॉम, एक फफूंदी का बीज पता नहीं कहाँ से आ गया, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, वेयर ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, और कहाँ से आकर ये प्लेट पर गिर गया। प्रेज्यूमेबली गालिबन द स्पोर ऑफ द मोल्ड, कि ये जो फफूंदी और फंगस, ये फफूंदी का बीज जो था वाज ब्लोन इन थ्रू द विंडो, ये किसी खिड़की में से उड़कर अंदर आई हो। इट मे हैव कम फ्रॉम द लर्डर of a forgetful Paddington housewife, for the particular mold commonly breed on damp ब्रेड, चीज़ एंड प्रिजर्व्स। वो कहता है कि मुमकिन है कि पेडिंगटन की किसी भुलक्कड़ खातून के स्टोर रूम से आया हो, क्योंकि ये मखसूस फफूंदी आमतौर पर गिली रोटी, पनीर पर महफूज की गई चीज़ों पर पैदा होती है। इसमें एक वर्ड है लर्डर होता है स्टोर रूम, जिसे स्टोरेज रूम भी कहते हैं या स्टोर रूम भी कहते हैं। फॉरगेटफुल, भूल जाने वाली, भुलक्कड़ किसी को कहते हैं, अ पर्सन हु फॉरगेट समथिंग, ठीक है। वो कहते हैं, और ब्रीड होता है पालना, परवरिश करना, रिप्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। वो कहते हैं कि ये किसी स्टोर रूम से आया हो, क्योंकि ये मखसूस फफूंदी जो है आमतौर पर गिली रोटी, पनीर और महफूज की गई चीज़ों पर पैदा होती है। It grows best when the conditions are cool and damp, and the summer of 1928 was very cool and damp. वो कहता है कि जब मौसम ठंडा और मरतूब हो तो ये खूब उगती है, और 1928 का जब मौसम गर्मा था बहुत ठंडा और मरतूब था। Having settled on the culture plate, the mold began to grow. जरासीमों की अफजाइश वाली प्लेट पर बैठ जाने के बाद फफूंदी जो है वो बढ़ने लगी, फंगस जो है बढ़ने लगी। एंड ऑलमोस्ट एट वंस द माइक्रोब्स राउंड इट बिगेन टू डिसअपियर, और इसके गिर्द जो खुर्दबीने जरासीम थे वो तकरीबन फ़ौरन गायब होने लगे। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क ही वाज डूइंग एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट, फ्लेमिंग ने उस काम को जो वो कर रहा था एक तरफ रख दिया और इसकी तहकीक करने लगा। ही मेड प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया, इसने फफूंदी का खालिस कल्चर तैयार किया और उसे दूसरे जरासीमों पर इसके असर को परखा। सम ग्रू राइट अप टू इट, कुछ इसे बर्दाश्त कर गए। अदर्स like the स्टेकोकी स्टॉप्ड शॉर्ट, और कुछ जो है वो फ़ौरन मर गए। इनहेबिटेड बाय इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन, इस जरासीम कश के असर से फ़ौरन। वो कहता है कि कुछ ने तो इनको बर्दाश्त किया, कुछ इसके असर से इसके जरासीम कुछ असर से रोक दिए गए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी ट्रांसलेशन। पेज नंबर है हमारा 64। यहाँ तक आज हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी है। तो आगे हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसके कौन से यूज़ हो रहे हैं। पहले वर्ड था अगर का हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर क्या है, ये था लेसदार मादा यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस, और इसके बाद है मोल्ड था फंगस या फफूंदी। इसके बाद हमारे पास वर्ड था स्पोर होते हैं बीज और सीड्स और सेल। फिर हमारे पास वर्ड था ब्रीड होता है पालना या रिप्रोड्यूस करना, और इसके बाद है इनहेबिट होता है रोक देना या रुकावट डालना, तो वो होता है होल्ड बैक। तो ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।